वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्रीमती पुष्पा देवी जी, स्वर्गीय पूरनमल जी लोलावत, श्री अमित लोलावत, डॉक्टर मोनिका लोलावत, सूर्यांश, मोक्षी एवं समस्त लोलावत परिवार उदयपुर। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी कोलकाता, श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, पुत्री रिदम जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्रीमान अशोक कुमार जैन जी, ज्योति विनाय लिमिटेड, 13 GIDC पोर रमन गामड़ी, जिला वडोदरा, 391243, गुजरात। संपर्क सूत्र 9327238169। ईमेल ID gvlbrd@gmail.com। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणो, नमो अरिहन्ताणम्, नमो अरिहन्त अरहन्त अरोहन्ताणम्, नमो अरिहन्त अरिहन्त अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणो, नमो सिद्धाणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो सिद्ध प्रभु सिद्धाणम्, नमो सिद्ध प्रभु सिद्धाणम्, नमो आयरियाणो, नमो आयरियाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वच्छायाणो, नमो वच्छायाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो सवसाहुणो, लोहि सवसाहुणो, नमो सर्वसाहुणम्, लोहि सर्वसाहुणम्, नमो सवसाहुणम्, नमो सर्वसाहुणम्, नमो गुरुमङ्गलो, नमो गुरुमङ्गलो, नमो गुरुमङ्गलो, नमो गुरुमङ्गलो, नमो विद्यागुरु आज्ञामङ्गलम्, नमो विद्यागुरु आज्ञामङ्गलम्। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चैतन्य चमत्कार श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि दीक्षा दाता अनंत उपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जय हो। जब लोग परम पूज्य आरका माता 105 श्री पूर्णमती माता जी की, समस्त आदिका संघ की। भव्य जीवों, आचार्य भगवंतों ने अपनी आत्म उपासना, अपनी आत्म आराधना के क्षणों में से कुछ क्षण निकालकर हम जैसे भव्य जीवों के लिए, हम जीवों के उत्थान के लिए उन्होंने कुछ समय प्रदान किया। सौभाग्यशाली है कि इतनी महान आत्माओं ने, तीर्थंकर भगवंतों ने हमारे लिए समय निकाला और उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो, अपनी पहचान खुद कर लो। एक श्लोक पूज्यपाद महाराज ने हमारे लिए समझाने के लिए दिया।
वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यः स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। कहते हैं पूज्यपाद महाराज, वपुर शरीर, घर, धन, दारा यानी पत्नी, पुत्र, मित्र और शत्रु, ये सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं। ये तेरे स्वभाव वाले नहीं हैं, इनका स्वभाव अलग है। और जो अलग स्वभाव वाले हैं उनसे तुम्हारा बनता है क्या? बोलो। पर तुम उन्हीं से अनंत काल से बना रहे हो, उन्हीं को अपना मान रहे हो, जो तुम्हारे स्वभाव से बिल्कुल अन्य स्वभाव वाले, जिसका नेचर अलग है। व्यवहार में तो तुम्हारा बिल्कुल नहीं बनता, जिसका नेचर अलग है तुमसे। लेकिन मजे की बात यह कि तुम ही अपने स्वभाव को नहीं जानते हो, तो तुम उनके स्वभाव को क्या जानोगे? अभी तुम अपने ही स्वभाव को नहीं जानते हो। तुम जो कहते हो ये बहुत शांत स्वभावी हूँ, ये बहुत क्रोधी स्वभाव का है, ये सब गलत बातें हैं। अभी सच में तुमने स्वभाव को जाना ही नहीं है। आत्मा का निज भाव क्या है जानते ही नहीं है। जो निज का स्वभाव नहीं जानता वो पर का भी स्वभाव नहीं जानता। जो निज का स्वभाव जानता है वो पर का भी स्वभाव जान लेता है। बस इतना सा काम करना है कि निज का स्वभाव जानना है। आचार्य देव कहते हैं वपुर ग्रहम धनम दारा। अब क्या कनेक्शन है देखिएगा इनका। वपुर यानी शरीर, शरीर को अपना माना तुमने तो घर को भी अपना माना। ये मेरा घर है, मैं इसमें रहता हूँ, मेरा नाम लिखा है, मैंने डिजाइन किए, मैंने बनवाया है, हाँ खड़े रह के बनवाया है। कितना मैं घुसा हुआ है देखना। और आंखें बंद होते ही पल में सब छोड़ करके चल देता है। कितने घर छोड़े तुमने आज तक? अनंतों 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 घर बदल दिए, फिर भी आज भी वही घाटे का धंधा कर रहा है, वही घाटे का बिजनेस कर रहा है, वही गलत काम कर रहा है। वपुर यानी शरीर को अपना माना तो घर को भी अपना मानता है। कई लोग तो रास्ते में विहार करते हुए कहते हैं माता जी ये अपना घर है, आशीर्वाद दे दो उसको। मतलब घर को भी आशीर्वाद, कल्याण हो तुम्हारा। सोचो अब उस घर को क्या आशीर्वाद है, वो तो जड़ है, पुद्गल है। लेकिन मोह की धुंध में ये भी भूल जाते हैं और खुद का आशीर्वाद तो एक बार नहीं लेते। घर को आशीर्वाद दे, ये दुकान है आशीर्वाद दे दो, मतलब ऐसा करने से अच्छे से चले, दुकान अच्छे से चले। मोह सही बात को समझने देता ही नहीं है। वपुर ग्रहम, घर को अपना माना, फिर घर में जो धन है उसको भी मेरा है, ये सब मेरा है। कई लोगों को बताने के तौर तरीके भी बड़े गजब के होते हैं। बोले ये जो माता जी घर है ना, यहाँ से वहाँ तक वो छोटी सी कोठी है, हमारी है, झोपड़ी है। हाँ ऐसा बोलते हैं, छोटी सी झोपड़ी बड़ी अट्टालिका है, और कहते छोटी सी झोपड़ी है। उसको भी बोलने में एक मजा आता है लोगों को। हाँ, और कई बार घर देखने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, जब ओपनिंग होती है, घर का वास्तु होता है, लोग आते हैं, देखते हैं बहुत आलीशान मकान बना है भैया, गजब का मकान, क्या डिज़ाइन, क्या हवा, क्या प्रकाश, गजब, बहुत सुंदर डिज़ाइन की है। उस वक्त चेहरा देखो उसका, बिना बादाम का हलवा खाए ही उसमें इतनी ताकत आ जाती है, बहुत ताकत आ जाती है। और सोचता है देखा मैं सामान्य नहीं हूँ। और फिर कहे कि आपका मकान है ये, तो कहता है नहीं साहब
आपका ही है, मेरा क्या है, सब आपका ही है। और वो व्यक्ति कहता है मैं रजिस्ट्री के सारे कागज साथ में लेकर के आया हूं, कर दो हस्ताक्षर। करोगे क्या? बोलो नहीं। ये तो एक मोह का बोलने का तौर तरीका है ताकि लोग इंप्रेस हो, लोगों के ऊपर भाषा का प्रभाव पड़े, घर का प्रभाव पड़े, मेरी भाषा का प्रभाव पड़े, मैं इतना बोना, इतना सरल बन जाऊं कि लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ जाए। अगर लोगों का प्रभाव डालने के लिए सरल बन रहा है तो वह भी मान कषाय है। क्या है? मान कषाय। मान की वजह से, अहंकार की वजह से सरल हो रहा है। सरल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सरल क्यों हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। आचार्य भगवान ने मूक माटी में कहा है, मान का बोना होना भी मान का वपन हो सकता है। बहुत गहरी बातें लिखी है। मान का बोना होना, मान सरल हो गया, मतलब छोटा कर दिया उसने, लघु हो गया, सरल हो गया, बहुत मीठी भाषा बोल रहा है। हाँ, मान का बोना होना भी मान का वपन हो सकता है आगामी काल के लिए। मान का वपन यानी बोना, बोना और बोना, खेत में बोते हैं ना आप लोग। हाँ, तो ये मान को बोने के लिए, सम्मान को पाने के लिए भी व्यक्ति सरल हो सकता है, वरना अपने लोगों से तो चिड़चिड़ा करके बोलता है, और कोई नया व्यक्ति आ जाए तो हाँ जी जी हाँ 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 बिल्कुल हाँ हाँ, इतने सरल कब से हो गए तुम? ऐसी सरल भाषा में बोलेगा बिल्कुल जैसे गऊ हो। घर में तो बहू शेर बनती है और कोई आ जाए तो गऊ बहू है बिल्कुल। हाँ, इतनी सरल। तो ये मान का बोना होना भी मान का वपन हो सकता है। कषायों की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी हैं। बाहरी अभिव्यक्ति से व्यक्ति के जीवन का अनुमान लगभग सही नहीं निकलता। बाहरी अभिव्यक्तियां कुछ भी हो सकती हैं, इसलिए आचार्य देव कहते हैं तो अपने भीतर को साफ रखना, भीतर को स्वच्छ रखना, यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। और जिसका मन स्वच्छ है वो आनंदित रहता है, उसका निरंतर पुण्य का आश्रव होता रहता है। ये निश्चित बात है। हमें दुनिया की आंखों में धूल झोंक करके क्या मिलेगा? हम खुद लूट जाएंगे। इसीलिए पहले स्वयं को निर्मल करना है, पवित्र करना है। एक ही लक्ष्य है कि मेरे अंदर कोई ऐसी मायाचारी कुटिलता न रहे, क्योंकि कपट के पट तो खुलते ही हैं। कपट के पट खुलते हैं एक न एक दिन, ये निश्चित बात है। तो क्यों करूं कपट, किसके लिए करूं? प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तेरे ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, तो किसके लिए ये मायाचारी करूं प्रभु? अब प्रश्न ये है आप लोगों के सामने, एक तरफ अनंत सिद्ध भगवान आत्मा है जो निरंतर अनंत अव्यवहार्य सुख का संवेदन कर रहे हैं, परमानंद में है, और दूसरी तरफ संसार की अनंत अनंत आत्माएं हैं जो अभी इस वक्त अनंत दुख का वेदन कर रही हैं। वो अनंत सुख का संवेदन कर रहे हैं, और ये संसार की अनंत आत्माएं अभी इस वक्त अनंत दुख का वेदन कर रही हैं। अब तू खड़ा अकेला चेतन आत्मा विचार कर कि तुझे इधर की ओर जाना है कि उधर की ओर जाना है, अनंत सुख की ओर जाना है या अनंत दुख का वेदन करना है? क्या करना है तुझे? निसंदेह मन कहेगा मुझे तो अनंत सुख का संवेदन करना है, अनंत दुख का वेदन नहीं करना मुझे।
थोड़ा सा दुख तो सहन नहीं होता है, अनंत दुख कैसे वेदन करूँगा, नहीं सहा जाता प्रभु मुझसे, मुझे तो बस सिद्धत्व को प्राप्त करना है। तो आचार्य कहते हैं अगर तुझे सिद्धों का सुख चाहिए, परम सुख चाहिए, परमानंद चाहिए, कभी न मिटने वाला सुख चाहिए, तो देखो संसार का मार्ग अलग है और मुक्ति का मार्ग अलग है। संसार का मार्ग है, कहते हैं माँ बाप, पुराने लोग, पूर्वज लोग कहते हैं कुछ कर लो, नहीं करोगे तो भूखे मरोगे। और प्रभु का मार्ग कहता है कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना, करना धरना सब छोड़ दो, ज्ञान से ज्ञान का संवेदन करो, लीन रहो अपने आप में, उपयोग को स्व में समाहित करो। कुछ करने धरने से अनंत काल बीत गया, कुछ हाथ नहीं आया। संसार का मार्ग है कुछ कर लो, मुक्ति का मार्ग है कुछ नहीं करना। संसार के मार्ग में कहते खोजो भाई खोजो, और मुक्ति का मार्ग कहता है खो जाओ। खोजने योग्य कुछ है ही नहीं, सब द्रव्य अपने आप में परिणमन कर रहे हैं, तुम क्या खोजोगे उन्हें। अनंत ज्ञानियों ने कुछ खोजा नहीं, खो गए अपने आप में, और जो अपने आप में खो गए वे हो गए अपने, और खोजते रहे न अपने हो पाए न पर के कभी हो पाओगे, किसी के नहीं हो पाए, डावाडोल होकर के जीवन व्यतीत करते रहे। अब कहाँ घूमने जाना है बताओ? फिर घूमने जाना है, लंदन जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, क्यों? घूमने जा रहे हैं। थाईलैंड जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, दुनिया भर के क्या करोगे देख करके, घूम करके क्या मिलेगा वहाँ पर? क्या देखने जाते हो? पैसा बर्बाद करने, समय बर्बाद करने और भोगों से कर्मों का बंध करने, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर। तुम तीन ही चीजें देखोगे, पेड़ देखोगे, पहाड़ देखोगे और पानी देखोगे। बताओ और उसके सिवा क्या देखोगे? पेड़ देखोगे तरह तरह के, क्या बाग थे इतने अच्छे, और या तो पहाड़ देखोगे या फिर पानी देखोगे। प्रकृति को देखने के लिए जा रहे हो, सारी प्रकृति तेरे ज्ञान के भीतर है चेतन। एक बार अंतर्मुख होकर के देख तो सही, सर्वज्ञ हो गया तो तुझे कुछ भी देखने जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आत्म सम्मुख हुए, बहिर्मुखता छोड़ दी जिन्होंने, वे सर्वज्ञ हो गए। अब कुछ भी जानने देखने की तमन्ना ही नहीं बची, तो क्या चाहिए तुझे? अब घूमना बहुत हो गया, स्थिर हो जा चेतन। आचार्य कहते हैं कि बाहर के लोग कहेंगे कि इकट्ठा करो, नहीं इकट्ठा करोगे कभी मुसीबत में तो क्या करोगे? और इकट्ठा करो, और लाओ और लाओ और लाओ, लालाची बने रहो, और आत्मकल्याण को छोड़ दिया। स्वाध्याय का समय नहीं है, आत्मचिंतन का समय है नहीं, सामायिक का समय है नहीं, दिन भर पापों का बोझ, पापों की परतें चढ़ रही है, लेकिन प्रतिक्रमण करके उसको धोने का कोई समय है ही नहीं। भयंकर कीचड़ से लथपथ हो गए, जिंदगी भर इतना इकट्ठा किया, लेकिन साफ करने का, परिमार्जन करने का अवसर ही नहीं। 24 घंटे में 24 मिनट प्रतिक्रमण करने का समय नहीं। जिस जैनी के पास में बड़ा दरिद्र नारायण है, वहाँ गरीब है बेचारा, जो दिन भर गंदगी से लिप्त होता है, नहाने का समय नहीं है। तन को धुलाने से आत्मा के मल साफ नहीं होते। ध्यान रखना, कम से कम आत्मा के ऊपर 24 घंटे कितने पाप के लिप्त हो जाते हैं, पाप के लेप से लिप्त हो जाते हो, उसको धोने के लिए 24 मिनट का समय तो निकालो। एक व्यक्ति प्रतिक्रमण करने को तैयार नहीं है। दिन भर का व्यापार में कितना घाटा हुआ, कितना लाभ हुआ, हानि लाभ देखने के लिए समय है, बही खाता देखते हो आज क्या हुआ क्या नहीं।
लेकिन अपने परिणामों को देखने का कोई अवसर नहीं है। प्रतिक्रमण करोगे तो आपको बात समझ में आएगी, नहीं तो कैसे समझ पाओगे। कितनी गरीबी है, और गरीब होते जा रहे हैं, और गरीब होते जा रहे हैं। बाहर के पाप इतने बढ़ते गए हैं, इतने बढ़ते गए हैं, तरह तरह के पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, और मेल के थक्के जम रहे हैं। साफ करने का समय नहीं है, कर्मों की दुर्गंध भर पड़ी है। क्या करो, साफ करने का समय ही नहीं है। ऊपर की लिपापोती बढ़ती जा रही है और आत्मा की गंदगी बढ़ती जा रही है। सोचना जेनी हो, अपने कल्याण के बारे में तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। सोच लो, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 24 घंटे में एक बार आलोचना पाठ तो पढ़ ही लेंगे। अपने पापों का कम से कम दिन भर में क्या पाप किए हैं एक बार स्मरण करके भगवान को प्रणाम करके, प्रभु ये पाप सब छूट जाए। मन में विचार तो करो कि एक बार आलोचना पाठ पढ़ेंगे कि दिन भर में मैंने क्या क्या पाप किए। उसमें भी समय नहीं है। एक व्यक्ति, एक महिला हाथ में झाड़ू लेकर के आलोचना पाठ पढ़ रही थी। झाड़ू ले जांगा बुहारी, चीटी आदिक जीव विधारी। पढ़ते वक्त भी चीटियां मार रही है और पढ़ रही है। ऐसे पढ़ने का औचित्य क्या है। ऐसे काम किए हैं इस जीव ने। धर्म के नाम पर समय नहीं है उसको, और पाप कमाने के लिए खूब समय है। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल, नहीं निकालेगा समय तो सागरों पर्यंत समय ही समय रहेगा। अभी कहता है टाइम नहीं है, फुर्सत ही नहीं मिलती माता जी। दुकान कारोबार ऐसा चलता है, गुरुओं के आशीर्वाद से, आशीर्वाद और इसमें फंसा दिया, गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसा कारोबार चलता है कि टाइम मिलता ही नहीं, फुर्सत मिलती नहीं है। पूजन क्या, दर्शन का टाइम नहीं मिलता। हाँ, वाह भाई वाह, क्या जीवन को बर्बाद करने पर तुला है। अभी फुर्सत नहीं मिलती है, चल ठीक है 4 दिन की चांदनी है, फिर तो घोर अंधेरी रातें हैं बेटा। फिर जब तू ढोर बनेगा ना, तब इतनी फुर्सत में रहेगा, इतनी फुर्सत में रहेगा, 24 घंटे फुर्सत में। यहां मुंह मारेगा, वहां मुंह मारेगा, कुछ काम ही नहीं। दिन भर घामने के सिवा और क्या काम है बताओ। अभी समय नहीं मिल पाता है धर्म ध्यान के लिए, तो मर करके ऐसी ही योनि में जाएगा। निकाल समय। पहला आवश्यक देव पूजा करने का समय नहीं है। घर में 4 आदमी है, लेकिन एक भी भगवान की पूजा करने नहीं जाता। क्या होगा तुम्हारे संतान परंपरा का? कैसे धर्म का रथ आगे बढ़ेगा? सोचनीय बात है। 1000-1200 घर की समाज है, 10-12 आदमी मंदिर में रहते हैं पूजन के लिए। क्या स्थिति है? पहला आवश्यक नहीं करते, 6 आवश्यक कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है। जब तक आत्मरुचि नहीं होगी, जब तक तुम स्वयं अपने आप के कल्याण की इच्छुक नहीं होगे, तब तक आपका कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। ये निश्चित बात है। स्वयं सोचो कि मुझे अपना कल्याण करना, और प्रभु की पूजा में कितना आनंद आता है, रोम रोम पुलकित होता है जब प्रभु का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, उनका गुणानुवादन करते हैं। क्या आनंद बरसता है। लगता है कि ये जुभा सार्थक हो गई है, ये दिमाग, ये ज्ञान पाना सार्थक हो गया, ये हाथ पाना सार्थक हो गए। जब चल करके प्रभु के द्वार तक आते, पूछो उनसे जिनके पास में पैर नहीं है, जो चल नहीं पाते, घर पे पड़े रोते हैं
कि काश हम मंदिर जा पाते। बेटा जब पैर थे चलते थे तो मंदिर जाते नहीं थे, भोगों में लिप्त थे, भोगों के कीचड़ में, और अब पैर चल नहीं पा रहे तो रो रहे हो। जब आंखें अच्छी थी, रोशनी थी, तो मोबाइल में बर्बाद कर दिया, अब आंखों से दिखता नहीं है तो भगवान के दर्शन का मन कर रहा है, अब सोचने से क्या होगा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल में लगा था, पागल हो रहा था, उसमें कुछ नहीं मिला। उस वीडियो गेम में खेलते 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 इतने कर्म बांधे, कितनों को हराया, क्या क्या खिलाया, गंदी गंदी चीजें खिलाते रहते हैं, जिन चीजों का त्याग है। ऐसे ऐसे गेम खेल रहे, ऐसी तीव्रता से कर्म बन रहे। ध्यान रखो, उस दशा में कर्म ऐसे तीव्र बनते, एक एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म बन जाते हैं। कैसे भोगोगे? जरा से कर्म तो तुम्हें भोगने में इतनी पीड़ा हो रही है, तो कैसे भोगोगे इन कर्मों को? जीव तो यही रहेगा, जीव बदलने वाला नहीं है, तो कैसे भोगोगे? कुछ रहम करो अपने ऊपर। आचार्य देव कहते हैं रहम करो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तो बात चल रही है 3 मित्रों की, आप लोग भूले नहीं होंगे। मौत का पैगाम आया है और उसने कहा है कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे बुरे काम किए हैं, इसका लेखा जोखा बता दो, ताकि हम अगली गति में तुम्हारा ट्रांसफर कर दें। तब वह सबसे पहले मित्र के पास में जाता है। कौन सा है पहला मित्र जिसको हाँ दिन में कई बार मिलता है? कई बार। कौन सा मित्र है वो तुम्हारा जिसको तुम दिन में कई बार मिलते हो? कई बार मिलते हो। शरीर। नहलाना, शरीर के लिए खिलाना, बोलो, पिलाना, पहनाना, सुलाना, बिठाना, कमाना, सब शरीर के लिए है। दिन में कितनी बार मिलते हो? मंदिर भी आते हो आत्मा को देखने के लिए, तो पहले शरीर को देखते हो। हाँ ठीक है। आधा घंटा 1 घंटा शरीर को तैयार कराने में लगाते हो, 5 मिनट के लिए मंदिर आते हो। कितने बड़े घाटे का सौदा कर रहे हो, सोचो तो। हाँ, पहला मित्र आपने शरीर को बनाया है, जिसको दिन में कई बार मिलते हो। जब मौत का पैगाम आता है तो कितना साथ में जाता है? कुछ नहीं। एट ए टाइम, जैसे ही आयु पूरी हुई और साथ छोड़ देता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। पहले मित्र ने कहा था ना कि जैसे आए हो वैसे लौट जाओ, वरना कहा था हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तुमने हमें साथ दिया, तुम्हारी मूर्खता है, ये तुम्हारी आसक्ति है, अटैचमेंट है तुम्हारा। मैं क्या करूं? मैं तो पुद्गल हूं, मैं जड़ हूं। मैंने कहा क्या तुमसे कि तुम मेरा साथ दो, 24 घंटा मेरे पीछे पड़े रहो, तुम्हें पागल बने मेरे पीछे पड़े रहे? मैं तो तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं हूं। आचार्य देव कहते हैं ये संसार का सत्य स्वरूप तुम्हारे सामने है। हाड़ चले जैसे सूखी लकड़ी, केश जले जैसे घास रे, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया साथ तेरे। फिर से सद्गुरु आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए।
हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के। ये सुनाने का मकसद मेरा ये है कि आप पहले मित्र से थोड़ा समय कम करके भगवान के लिए समय दो, बस यही कहना है। और कल मंदिर में पूजन करने वाले लोगों की संख्या बढ़े, खाली स्प्रिंग जैसे गर्दन नहीं हिलाना है, आपको आना है और भगवान की एक पूजा ही करना है। जो पूजा नहीं करते हैं वो पूजा करें, जो अभिषेक नहीं करते हैं वो पहले अभिषेक करें और अपने पापों को धुलाएं। जन्म जन्मांतर के जो अज्ञानता से पाप किए हैं, भगवान के मस्तक पर एक कलश करते हुए ये भावना भाए, प्रभु मेरे सारे कर्म का मेल धुल जाए। हे प्रभु आप परम वितरागी हैं, आपके करीब आपके समीप आने का मुझे ये सौभाग्य, ये अवसर प्राप्त हुआ है। आज मेरे हाथ धन्य हो गए, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु आपके निकटता पाकर, आपके मस्तक पर धारा छोड़कर मुझ में भी ऐसे ही ज्ञान की धारा बहती रहे और कर्मों की धाराएं सूख जाए प्रभु। बस इसीलिए आपके श्री चरणों में आया हूँ। भावना भाई, ये हाथ मिले हैं, ये बुद्धि मिली है, ये जीवन मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भगवान का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त करिए। जो अभिषेक नहीं करते वो भगवान का अभिषेक करना कल से ही शुरू करें, एक दिन भी नहीं खोएं। 5 मिनट के समय में हमारे जन्म जन्मांतर के पाप मैल धुल जाते हैं। इससे अच्छा और लाभ का सौदा क्या हो सकता है। बहुत बड़ा काम है। तो आचार्य देव कहते हैं कि तूने आज तक शरीर के लिए ही समय बर्बाद किया है। पहला मित्र बनाया जो तुझे साथ देने वाला नहीं है। अब दूसरे मित्र के पास में वो पहुंचा है। पहले ने तो कह दिया भाग जाओ यहाँ से, उल्टे पैर चले जाओ, वरना बेचारा क्या सुनेगा। दूसरे मित्र के पास में गया जिसको दिन में एक बार मिलता था, उसके पास में गया। बताओ आपने कौन सा दूसरा मित्र बनाया है जिसको दिन में एक बार तो मिलते ही हैं। अभी भगवान कहाँ है भाई, कहाँ है। एक बार तो मिलते ही हो, घर की पत्नी, घर का पति, घर परिवार के लोग दिन में एक बार मिलते हो कि नहीं मिलते हो। हाँ, घर है ना तो घर वालों से तो मिलना ही रहता है, घर वाली से तो मिलना ही रहता है। दिन में एक बार मिलते हैं। जब मौत का पैगाम आता है और कहते हैं तुम चलोगे हमारे साथ में, हमें तो अब जाना है, घंटी बज गई है, हम जा रहे हैं। तब वह कहती है अजी आप कैसी बातें कर रहे हो, कोई साथ में जा सकता है क्या। हाँ? पर तुम तो गाती थी ना कि 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं 100 जन्म तक, 100 जन्म नहीं जन्म जन्म, गाती थी ना तुम ऐसी। वो तो ऐसे ही गाते थे। कोई आते हैं क्या, ये तो ऐसे ही गाते, कोई आते हैं क्या, कोई नहीं आता। आपने सुना नहीं क्या, अपने यहाँ माता जी आई थी और उन्होंने सुनाया था, एक वो बात सुनाई थी ना, कमला चलतन पेंड जाय मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। आप तो जानते ही हैं कि कमला यानी स्त्री पत्नी है तो वो कहाँ तक जाएगी। कमला चलतन जाए पेंड, बस घर के दरवाजे तक जाएगी, इसके आगे कहाँ जा सकती है। मैं नहीं जा सकती हूँ। और दूसरे मित्र ने भी यही कहा था कि मैं गवाही देने नहीं आ सकता, कोर्ट के दरवाजे तक चल सकता हूँ, गवाही मैं नहीं दे सकता, आज तक न दी है न दूंगा। कमला चलतन पेंड जाए मर घट तक परिवारा, मैं साथ नहीं दे सकती तुम्हें, गवाही मैं नहीं दे सकती। तो तुम तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, जीवन संगिनी बनती थी, वो तो अब बनना ही पड़ता है। वो पंडित 7 चक्कर लगवाता है ना,
अब क्या करता है, 7 चक्कर लगवाता है। थोड़ी सी देर पहले नहीं थी अपनी, पर 7 चक्कर लगवा दिए, 1-2 मंत्र फूंक दिए, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, चालू हो गया काम। आज तक आत्मा का एक भी प्रदेश किसी का नहीं हुआ, किसी का एक भी आत्म प्रदेश तुम्हारा नहीं हुआ। तुझे पर से कुछ तो मिला नहीं, तूने पर को कुछ तो दिया नहीं। बहुत सुंदर भजन है, सुनिएगा कभी, अध्यात्म का भजन है। तूने पर को कुछ दिया नहीं, पर से तुझे कुछ मिला नहीं, एक परमाणु, एक प्रदेश भी। तू आत्मा जितना अनादि से था उतना ही है। ये सिर्फ कहने को है। एक छोटी सी मछली ने अपनी माँ मछली से पूछा, हे माँ, हम धरती पर क्यों नहीं रहते? पानी पानी में रहते हैं माँ, हम धरती पर क्यों नहीं रहते? मछली ने कहा, बेटा हम धरती पर नहीं रहते, हम पानी में ही रहते। वही तो पूछ रही हूँ माँ कि क्यों ऐसा, हम धरती पर क्यों नहीं रह सकते? तब माँ ने बड़े प्यार से दुलारते हुए अपने बच्चे से कहा, बेटा पानी, हमारे फिश के लिए तो पानी ही है, हमारे फिश के लिए तो पानी ही है, सेल्फिश के लिए धरती है बेटा, हमारे लिए नहीं है। क्या करारा व्यंग था। जो सेल्फिश है, जो स्वार्थी है, उनके लिए है धरती, हमारे लिए नहीं है। ये स्वार्थी दुनिया जो सिर्फ बातें करती है, आज तक कोई किसी के साथ गया नहीं, न कभी जाएगा। साथ में मर भी गया तो अपने परिणामों से गति पाएगा। ध्यान रखना, अपने परिणामों से, अपने भावों से ही गति पाएगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है, फिर भी मानता है। ये मिथ्या मानता ही हमें भटका रही है। धन्य है वे ज्ञानी जिन्होंने तन को भी चेतन से भिन्न माना। उन्होंने ऐसा भेद ज्ञान किया कि जड़, तन तो जड़ है, मैं चेतन हूँ, मैं भिन्न हूँ, भिन्न स्वभावी हूँ, सर्वथान्य स्वभावानी। वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी। अब देखो, शरीर को अपना माना तो घर को भी अपना माना, और घर को अपना माना तो धन को भी अपना माना, धन को अपना माना तो धन को संभालने वाले वपुर ग्रहम धनम दारा। संभालती कौन है घर को? गृहिणी। उस गृहिणी को भी दारा यानी पत्नी को भी अपना माना। हाँ, कई लोग परिचय देते हैं, हमारे पास तक आके परिचय दे डालते हैं, जबकि हम कहते भैया तेरा कोई नहीं है, वो हमारे पास में माता जी ये हमारी वो है। वो है का मतलब क्या? माता जी हमारी ये है, होगी तुम्हारी कुछ भी, हमें क्या लेना देना भैया। वो परिचय देता ही है कि अभी अभी शादी हुई है, ये हमारी है। हम यही तो मना कह रहे भैया तेरी नहीं है, और तू कहता है कि हमारी है। बड़ा मुश्किल है। ये मोह जाता नहीं। मोह इतना कस करके आत्मा के प्रदेशों में इसने बांध करके रखा है, बस छूटता ही नहीं है। और यही सारे दुख का कारण है, सारे दुख का मुख्य कारण है, मूल है, तो वह है मोह। मोह महा मत पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। मोह रूपी महा शराब को पिए है। ये शराब का नशा तो उतर जाता है थोड़ी देर में, लेकिन मोह रूपी शराब का नशा अनंत अनंत काल हो गया, लेकिन उतरता नहीं है। भूल आपको, अपने आप को भूल जाता है, और भ्रमतवादी व्यर्थ ही संसार में भटकता रहता। कितने दुख सहन किए तुम आत्माओं ने, और अभी भी दुख सहन कर रहे हैं,
और यहाँ पर भी अगर स्वरूप को नहीं समझेंगे तो ऐसे ही संसार में दुख भोगते रहेंगे। अभी भी वक्त है, पुरुषार्थ कर लो, सत्य को जान लो, पहचान लो, सत्स्वरूप को पहचान लो, तुम्हारे सारे संसार के दुख समाप्त हो जाएंगे। एक या दो भाव में संसार से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ जतन करो, ऐसा कुछ उपाय करो। आचार्य देव कहते हैं तो दो मित्र तो आपने बनाए हैं ऐसे कि जो तुम्हें साथ देने को तैयार नहीं है। कोर्ट के दरवाजे पर आ भी गया तो क्या, गवाही चाहिए। दोनों से वह खाली हाथ लौट आया। अब बारी है तीसरे मित्र की। मौत का पैगाम आ गया है और तीसरे मित्र के पास जाना है। समय भी आपका हो गया है, हम कल तीसरे मित्र के पास जाएंगे। बहुत प्यारा है तीसरा मित्र, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी ने साथ दिया था, उसी ने साथ दिया था। मालूम है ना कहानी में, उसने कहा था मित्र घबराती क्यों हो, मैं हूं ना, क्यों घबराते हो, मेरा नाम ही ले लेना तुम जज साहब से, मुझे वहां आने की भी जरूरत नहीं है, तुम केस से रिहा हो जाओगे, ये विश्वास है मेरा, बस मेरा नाम लेना एक बार, इतनी सी बात है। अब तीसरे मित्र के पास कल सबको चलना है, घबराना मत, कहानी हम पूरी करके ही जाएंगे। तीसरे मित्र के पास जा करके सारे केस को निपटा करके ही हम जाने वाले हैं। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। भोजन का पेट पर प्रभाव पड़ता ही है, औषध का रोग पर प्रभाव पड़ता ही है, तो पवित्र भावों से नमोकार पढ़ा जाए तो चेतन पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। पर जरूरी है कि भोजन के पहले पाचन शक्ति सुधारना, भोजन के पहले पाचन शक्ति सुधारना जरूरी है, और महामंत्र स्मरण के पहले आत्म विशुद्धि जरूरी है। ये बात पक्की है कि चाय पीने के बाद में जलेबी मीठी नहीं लगती है, चाय पीने के बाद जलेबी मीठी नहीं लगती है। उसी प्रकार से विषय वासनाओं की कामनाएं, व्यसन की आदतें, आत्मा में संक्लेश भाव, विकारी भावों के बाद में महामंत्र के जो ऊर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो जरूरी है सर्वप्रथम इस नमोकार मंत्र की महिमा को हम जाने, अर्थात नमन करना। नमन करने से अहंकार का वमन हो जाता है, और नमोकार महामंत्र में न शब्द मात्र, न शब्द का उच्चारण करने से भगवान की वाणी में आया है कि 7 सागर तक बंधे हुए पाप कर्म तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं, मात्र न शब्द का उच्चारण करने से। इसका क्या वैज्ञानिक तथ्य है? और यदि पूरा एक पद बोले तो 50 सागर तक के बंधे हुए पाप कर्म या भोगने वाले जो कर्म हैं, जो 50 सागर तक भोगने पड़ते थे, वो पाप कर्म तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। और पूरे 5 पद का भाव सहित स्मरण करे, ये ध्यान रखना, भाव सहित स्मरण करे तो 500 सागर तक भोगे जाने वाले पाप कर्म तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापं क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम। हे प्रभु, आपके इस महामंत्र में इतनी शक्तियां हैं। वैज्ञानिक पूछता है कि आखिर ऐसी क्या खासियत है? परम वैज्ञानिक जिन धर्म कहता है, न शब्द नमोकार में 10 बार आया है, स्टार्ट में भी, AND में भी और END में भी। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। शुरू में भी अंत में भी 10 बार न शब्द आया है। वैज्ञानिकों ने खोज की इसके ऊपर, उन्होंने ये तय किया कि जो जीव है वह हमारी नेगेटिव विद्युत प्रधान है,
नेगेटिव विद्युत प्रधान है, और जो मस्तिष्क है वह पॉजिटिव विद्युत प्रधान है। इस मस्तिष्क की निचली परत जिसको हम मूर्धा कहते हैं, तालु कहते हैं, जब आप अणा बोलते हैं, जरा उच्चारण करके देखिएगा, आप लोग प्रैक्टिकल करिए। अणा, आपकी जुबान कहाँ लग रही है? मूर्धा पर। ये मूर्धा क्या है? मस्तिष्क की निचली परत है। मतलब ऋण शब्द जहाँ पर बोलने पर जुबान स्पर्श करती है वह ऋण और धन विद्युत का संगम स्थल है। इसके घर्षण से एक ऐसी विद्युत उत्पन्न होती है कि ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह ऊर्जा अल्फा तरंगे चारों तरफ फैला देती है और तत्क्षण पाप वर्गणाएं आना वहां पर बंद हो जाती हैं, असंभव हो जाती हैं। और हम जैसे ही न शब्द का भाव सहित उच्चारण करते हैं तो 7 सागर तक भोगे जाने वाले पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इतनी विद्युत, इतनी ऊर्जा, इतनी विशुद्धि हमारे भीतर में उत्पन्न होती है। परम वैज्ञानिक तथ्यों से भरा हुआ ये नमोकार महामंत्र, जिसके लिए कहा जाता है सर्व पाप प्रणाशनो, सारे पापों का प्रणाशक है, नाश करने वाला है। तो सर्व का मतलब क्या है? बहुत गहरा अर्थ है। जो भूतकाल के अज्ञानता से किए हुए पापों का विनाशक है, भविष्य काल में जो पाप करने वाला उसका भी विनाशक है, क्योंकि वर्तमान को संभालने वाला महामंत्र है। जिसका वर्तमान संवर गया, जिसका वर्तमान संवर गया, उसका भूतकाल में किए गए जो पाप थे वह पाप जब उदय में आएंगे या कि सत्ता में पड़े हुए हैं, वह पाप कर्म भी पुण्य में संक्रमित हो जाते हैं वर्तमान की विशुद्धि से, वर्तमान के महामंत्र के प्रभाव से। तो जैसे ही वर्तमान में हम नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं, वह भूतकाल के किए गए पाप भी पाप पुण्य रूप में संक्रमित हो जाते हैं। इससे हमारा भविष्य भी संवर जाता है। अब आप सोचिएगा सव का अर्थ कितना गहरा है। इसके ऊपर जब रिसर्च किया गया कि आखिर ये मंत्रों में क्या शक्तियां हैं, कुछ वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने इसके बारे में रिसर्च किया और सारे मंत्रविद को एक लाइन में बिठा दिया और कहा अब आप अपने अपने मंत्रों का स्मरण कीजिए। नमोकार मंत्र का स्मरण करने वाला पुण्यशाली वह भाव से जब महामंत्र का स्मरण करता है, उसकी रेंज नापी गई। आश्चर्य में पड़ गया। 200 फीट 250 फीट तक नमोकार मंत्र की रेंज जा रही है। सबसे हाईएस्ट रेंज पाई गई तो नमोकार महामंत्र की पाई गई। आज भी ग्रंथों में उल्लेख है, नमोकार समम मंत्रम वीतराग समम प्रभु। नमोकार के समान कोई मंत्र नहीं है और वीतराग के समान कोई प्रभु नहीं है जो समस्त दोषों से रहित है। इसीलिए इस महामंत्र को लोकोत्तम कहा है। एक एक शब्द बहुत मौलिक है। क्यों कहा लोकोत्तम इसे? क्योंकि तीनों लोकों में उत्तम अगर कोई मंत्र है तो महामंत्र नमोकार मंत्र है। कारण ये है कि अगर अमेरिका का प्रधानमंत्री है तो उसको रूस वाला नहीं मानेगा। रूस वाला प्रधानमंत्री है, रूस का प्रधानमंत्री उसको भारत वाले नहीं मानेंगे। तुम तुम्हारे देश के हो, हमारे देश के नहीं हो, हमारे देश के तुम मोदी जी हैं। सीधी सी बात है, जो अभी नमोकार मंत्र के ऊपर अपना वक्तव्य दे रहे थे, बहुत अच्छी सधी भाषा में बता रहे थे। तो हमारे देश के तो ये प्रधानमंत्री है। एक देश वाला दूसरे देश के प्रधानमंत्री को मानता है क्या? नहीं मानता। तुम्हारे नियम तुम जानो, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री वो है। लेकिन महामंत्र को ऊर्ध्वलोक में भी, मध्यलोक में भी और अधोलोक में भी, तीनों लोक में मान्य कहा गया है। तीनों लोकों में मान्य है। यह लोकोत्तम महामंत्र है क्योंकि किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि से है। महामृत्युंजय है। कोई विपत्ति आ जाए आप इस महामंत्र को पढ़ लीजिएगा। ये अपराजय मंत्र है, इसके आगे कोई जीत नहीं सकता, ये निश्चित बात है।
इसमें इतनी शक्तियां छिपी हुई है, इतना ऊर्जाई थे ये महामंत्र कि इसे कोई जीत नहीं सकता, चाहे कितनी परेशानी में पड़े हो। अगर नहीं पढ़ सकते हो पूरा नमोकार मंत्र, वक्त नहीं है, ओम पढ़ करके महामंत्र का चिंतन कर लेना। ओम में भी अ, उ और म तीनों अक्षर हैं, तीनों इसके अंदर छिपे हुए हैं, अ, उ और म। ये ओम में भी तीनों लोक समाहित हो जाते हैं। अ यानी अधोलोक, उ यानी ऊर्ध्वलोक और म यानी मध्यलोक, तीनों लोक समाहित हो जाते हैं और ओम में नमोकार मंत्र पूरा समाहित हो जाता है। अ अरहंत, अ अशरीरी, आ आचार्य, अ प्लस अ बराबर आ प्लस उ उपाध्याय का, उपाध्याय का उ, आ प्लस उ बराबर ओ और महामुनियों का म, अर्थात ओम शब्द बन जाता है। इसमें पूरी तरह से नमोकार मंत्र पढ़ें तो कहा गया है नमो लोए सव्व अरहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, नमो लोए सव्व आईरियाणम, आईरियाणम ईश्वर है, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सव्व उवच्छायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम। तो अंतिम में जो लोए और सव्व है वो अंत्य दीपक है, ऐसा धवला षटखंडागम ग्रंथ में कहा गया है। उसको सभी पद के साथ में लगाना है। ये अंत्य दीपक है। इसका मतलब क्या है? लोए यानी लोक में और सव्व यानी भूतकाल के, भविष्य काल के और वर्तमान काल के, तीनों काल के। मतलब ये है कि लोए में पूरा भूगोल समाहित है और सव्व में समूचा इतिहास समाहित है। क्या गजब के शब्द हैं। लोए में पूरा भूगोल समाहित है और सव्व कहते ही सारा इतिहास आ जाता है। पूर्व में भूतकाल में जितने भी पंच परमेष्ठी हुए हैं और भविष्य में जितने भी होंगे, हमारा व्यवहार का इतिहास तो मात्र भूतकाल की बात ही बताता है, लेकिन यह जैन इतिहास से भरा हुआ नमोकार महामंत्र ये भविष्य के भी बातों को यहाँ पर पूर्ण रूप से समाहित कर देता है। ये ऐसो पंच नमो यारो, ऐसा पंच नमस्कार मंत्र सब पाव पणासणु, सभी पापों का विनाशक है। मंगलाणंच सव्वे से, ये सभी जगह मंगलकारी है। आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हैं, नमोकार का स्मरण कर सकते हैं। अब पवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो सुस्थितो दुःस्थितो पिवा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। ध्यान कर सकते हैं, करिए आप, सारे संकटों का विनाशक है यह महामंत्र। मैं आपको क्या बताऊं, आप सबके जीवन में कुछ न कुछ नमोकार मंत्र के अतिशय चमत्कार घटित हुए ही होंगे। हमारे जीवन में कई घटित हुए। इसीलिए पहले भी मैंने कहा था, आचार्य भगवान के पास में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज मैं आपके पूछे बिना कुछ करता नहीं हूँ, तो बताइए ज़रा, मुझे ये किसी ने यंत्र दिया है, इस यंत्र को मैं अपने घर में रखूँ या न रखूँ, आप जैसा आशीर्वाद दें, आप जैसा कहें। आचार्य भगवान ने तत्क्षण जवाब दे दिया। और क्या जवाब दिया, बहुत ही मौलिक जवाब दिया था। आचार्य जी ने कहा, देखो इस यंत्र को घर में रखो न रखो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महामंत्र को घट में रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। महामंत्र को घट में रखना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपवित्र हो, पवित्र हो, सुस्थित हो, दुस्थित हो, कैसे भी स्थिति में हो, यह स्मरेत परमात्मा नाम, यह ध्यायेत परमात्मा नाम। जो पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता है, निश्चित रूप से इससे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। जिस महामंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा यह महामंत्र दिवस कितने अच्छे दिन मनाने का संकल्प किया है जीटो वालों ने। जो यह प्रयास किया बड़ा सराहनीय, और पूरा भारत देश, देश ही क्या विदेश, जहाँ जहाँ पर नमोकार मंत्र के श्रद्धालु हैं वो आज बेहद प्रसन्न है, क्योंकि 2025 का साल चल रहा है।
अखंड का प्रतीक है। यह महामंत्र का स्मरण करने वाला अखंड शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे जीवन की बहुत छोटी छोटी सी घटनाएं घटी। दक्षिण में जब हम साउथ में यात्रा कर रहे थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति साइकिल से आया, लुहलुहान हुआ। उसने कहा, आप लोग कहाँ आगे जा रहे हैं? वहाँ तो एक पागल पत्थरों का ढेर लेकर के बैठा हुआ है, जो आ रहा उसका सर फोड़ रहा है। देखो मुझे लहलुहान कर दिया। मेरे आगे एक व्यक्ति गया, उसको भी लहलुहान कर दिया। मत जाइए आप लोग। लेकिन हमें तो जाना ज़रूरी था, क्योंकि रात घिरने को थी और हम रास्ते में कहाँ रह सकते थे, रास्ते में रुक नहीं सकते थे, बियावान जंगल जैसा था। ऐसी स्थिति में आचार्य भगवान की बात याद आई कि कैसी भी परिस्थिति हो, महामंत्र का स्मरण करते रहना। चाहे कितने ही लाख संकट हो, वो सब दरकिनार हो जाएंगे। विश्वास था गुरु की वाणी पर और महामंत्र पढ़ना हम सब ने शुरू कर दिया। नमोकार मंत्र पढ़ते गए और देखा सामने वो व्यक्ति बैठा हुआ है, पत्थरों का ढेर लगाए हुए है, हाथ में भी पत्थर लिए है। लेकिन हमारे जाने के पहले वहाँ पर एक नारियल की गाड़ी निकली और उस व्यक्ति ने, जो नारियल की उस गाड़ी में बैठा हुआ था, ट्रक में बैठा हुआ था, उसने ऊपर से 3-4 नारियल फेंक दिए। 3-4 नारियल फेंक दिए तो जैसे ही उसने फेंके, उसने पत्थर फेंका और नारियल हाथ में उठा लिए। अब वह नारियल फोड़ करके खाने लगा। पत्थर का इस्तेमाल तो कर रहा था, लेकिन नारियल को फोड़ने में कर रहा था, किसी को मारने में नहीं। और हम नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते वहां से निकल गए। एक महिला बुंदेलखंड की मेरे पास में आई और उसने कहा, माता जी, मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। मैंने कहा, क्या हुआ? बहुत बड़ा ऑफिसर था, उसका जो स्वामी था वो बहुत बड़ा ऑफिसर था और उससे पड़ोसी लोग बहुत जलते थे। और जो निकट पड़ोसी था वह तो इतना जलता था कि वो मारने के षड्यंत्र किया करता था। एक दिन उसका स्वामी घर पर नहीं था, ये सच्ची घटना आपके सामने रख रही हूँ। तब उसने उसके लिए भोजन का निमंत्रण किया। भोजन का निमंत्रण किया। वो बेचारी सहज भाव से चली गई। यद्यपि उसे मालूम था कि मेरे साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते, अच्छी सोच नहीं है इनकी, लेकिन हो सकता है निमंत्रण से प्रेम भाव हो जाए। तो वो पहुंच गई और वहाँ पर जैसे ही उनके घर पर पहुंची, देख लिया कि वहाँ पर तो सारा षड्यंत्र था, तांत्रिक बैठा हुआ था और वह उसको पूरी तरह से पागल करने के लिए बैठा हुआ था। इमीडिएट उसने नमोकार मंत्र का वाचन शुरू कर दिया, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से ऐसी ऊर्जा फैली कि वो तांत्रिक बिल्कुल शांत हो गया, हताश हो गया। उसके हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे, घर के लोग बिल्कुल मूक हो गए, चुपचाप हो गए। 4 घंटे हो गए नमोकार मंत्र का स्मरण करते करते। उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन उसका कहना था कि माता जी, नमोकार मंत्र के उस प्रभाव से मेरे भीतर में जो विशुद्धि का संचार हो रहा था और सारा माहौल एकदम शांत हो गया। इतने में पतिदेव आ गए और उन्होंने आवाज लगाई। वो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते गई, द्वार खोला और वह अपने घर तक पहुंची। उसने कहा, महामंत्र के प्रभाव से मेरी जीत हो गई, मेरी जीत हो गई। ऐसा महामंत्र नमोकार। बहुत सारी घटनाएं घटती है। हकीकत की घटना बताऊं मैं आपको, गले में कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज पर, बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया अब कोई उपाय नहीं है इसका, घर ले जाओ, सेवा करो। उस व्यक्ति ने सोचा महामंत्र का स्मरण करता रहूं, बस महामंत्र से बढ़ करके कोई मेरे लिए अब उपाय नहीं है। उसने एक कटोरा शुद्ध जल से भरा हुआ अपने सामने रख दिया और कहा, बस मेरी महामंत्र पर श्रद्धा है, आप लोग नमोकार मंत्र पढ़ते रहो और मैं भी पढ़ता रहूंगा, बंद नहीं करना, 24 घंटे नमोकार मंत्र पढ़ते रहो। अगर श्वास जाएगी, प्राण जाएंगे तो नमोकार मंत्र का स्मरण करते करते चले जाएंगे, तो कोई बात नहीं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। 24 घंटे हो गए। उस महामंत्र की ध्वनि का, उसकी ऊर्जा का ऐसा प्रभाव, अब जो जल था कटोरे में वही जल उसने पिया। दिन भर में वही जल पिया, बाकी अन्न का उसने परित्याग कर दिया।
जल पिया, जल पीता रहा, नमोकार मंत्र से मंत्रित जल पीता रहा और शाम ढलने के बाद में उसने पानी पीने का भी त्याग कर दिया। सवेरे 4 बजे धुन लग रही थी नमोकार मंत्र की, उसको उल्टी हुई, भयंकर उल्टी हुई। सारे घर के लोग घबरा गए, क्योंकि अधिकांश मरणासन्न होता है तभी उल्टी होती है, वमन होता है। लोग घबरा गए कि अब तो ये जाने वाला है। और उल्टी इतनी भयानक हुई कि सारे गले में जो भी उसकी बीमारी थी, सारे लोथड़े के लोथड़े बाहर निकल आए। बहुत चैन मिला उसे, चैन मिला। नमोकार मंत्र को प्रणाम करता रहा बड़े भक्ति भाव से। कई दिनों के बाद में उसे आराम मिला और उसने उस दिन बहुत अच्छे से महामंत्र से मंत्रित जल पिया। 3 दिन तक वह इसी तरह से करता रहा। ऐसा नहीं कि अच्छा लग रहा है तो अब छोड़ दो, ऐसा नहीं। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, काम हो गया फिर भगवान को प्रणाम करके भाग जाते हैं कि अब हमें भगवान से कोई प्रयोजन नहीं है। कई लोग बहाना करते रहते हैं कि हमें महामंत्र पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। अरे श्वास लेने के लिए वक्त है ना, तो श्वास पे ही साध लो, मत बोलो। नमोकार मंत्र को भीतर ही भीतर में साध लो। नमो अरहंताणम श्वास लेते हुए, नमो सिद्धाणम श्वास छोड़ते हुए, नमो आईरियाणम श्वास लेते हुए, नमो उवज्झायणम छोड़ते हुए, नमो लोए लेते हुए, सब साहुणम छोड़ते हुए। बस इतना ही कर लो। जिसने श्वासों पर नमोकार मंत्र को साध लिया, बस अब उसको और कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आचार्य कहते हैं, मार्ग पकड़ लीजिए मंजिल मिल जाएगी, मार्ग पकड़ लीजिए मंजिल मिल जाएगी। साधना करते रहिए, सिद्धि तो मिल ही जाएगी, सिद्धि तो मिल ही जाएगी। बस इतना ही करना है। और जैसे जैसे उसने नमोकार मंत्र पढ़ा, 3 दिन के बाद में उसने कहा, मैं एकदम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ जैसे पहले था, और मैं एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। ये हकीकत की घटना है। और अगर आपने पढ़ी हो नमोकार विशेषांक में, तो यह घटना छपी थी। जब उस व्यक्ति ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा, किसने कहा कि आपको कैंसर है? आपका गला तो बिल्कुल स्वच्छ है, एकदम साफ है, आपके गले में कोई बीमारी नहीं है, आप जो चाहे अब भोजन कर। नमोकार महामंत्र का प्रभाव, नमोकार मंत्र पढ़ते ही चारों तरफ ऐसी अल्फा तरंगे फैल जाती हैं, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि हमारे भीतर में आनंद ही आनंद भर जाता है। इस तरह से कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा समय है अभी अपने पास में, तो महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहती हूँ कि व्यक्ति जब कोई काम करता है और काम अटक जाता है, ऐसा लगता है कि ग्रास मुंह तक आने वाला था और छिन जाता है, काम होते होते उसका काम नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करे? मन आशंका से घिर जाए। तो आचार्य कहते हैं, ऐसी स्थिति में एक श्वास में 7 बार नमोकार मंत्र पढ़े। भाव सही, एक श्वास जब लेते हैं उसमें 7 बार नमोकार मंत्र पढ़े। ऐसे 7 श्वास में 49 बार नमोकार मंत्र पढ़े। और अगर सारा परिवार मिलकर के पढ़े तो आने वाला संकट निश्चित उसी वक्त समाप्त हो जाएगा। इतनी क्षमता इस महामंत्र के अंदर है। बीपी हाई हो रहा है, मन में घबराहट है, ऐसा लग रहा है कि प्राण निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति में मन को शांत करिए, दीर्घ श्वास लीजिए और एक श्वास में एक ही पद पढ़िए। एक श्वास में एक ही पद पढ़िए धीरे से। ऐसे ऐसे अगर 7 बार भी नमोकार मंत्र को आप धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, टेबलेट खाने में बीपी नॉर्मल बाद में होगा, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते, ऐसे पढ़ते पढ़ते नियम से बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा। कई माताओं ने इसको आजमाया है। बच्चे जिद्दी करते हैं, बच्चों को याद नहीं होता है, परीक्षा के टाइम पर सब नर्वस हो जाते हैं, भूल जाते हैं, याद किया हुआ भूल जाते हैं। तो माताओं ने एक प्रयोग किया। अपना बच्चा लेटा हुआ है, उसके गले में चंद्रमा के आकार का एक कल्पना करके नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम,
इस पद को बार बार चिंतन में लाती गई। जो उपध्याय पद है वह ज्ञान का भंडार है। 11 अंग 14 पूर्व का भंडार भरा हुआ है, जिनमें वह ज्ञान की ऊर्जा उसके भीतर में प्रवेश करती है। बच्चा अब भूलता नहीं, निर्णय शक्ति मजबूत होने लगी, विवेक शक्ति जागृत होने लगी, जिद समाप्त होने लगी। कई माताओं ने ऐसा कार्य किया है। ये तो सब बाहरी चीजें हैं। नमोकार मंत्र के प्रभाव से स्वयं अरहंत हो जाता है, कर्मों का नाश करके स्वयं भगवान हो जाता है। हमने सुना था, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, गाइए आप लोग हमारे साथ में। प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, जपो इसे 1 या 1000 बारा या लाख बारा, जपो इसे 1 या 1000 बारा या लाख बारा। प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, जपो इसे 1 या 1000 बारा या लाख बारा। प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, मुझे अरिहंत प्रभु का सहारा, मुझे अरिहंत प्रभु का सहारा। घाती कर्मों को जिनने निवारा, घाती कर्मों को जिनने निवारा, कई जीवों को पार उतारा, कई जीवों को पार उतारा। हे वो परमेष्ठी देव हमारा, हे वो परमेष्ठी देव हमारा। नहीं राघव द्वेष नहीं कामना शील, भव जल से है ये तारण हारा। प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, प्यारा है मंत्र नमोकार प्यारा, जपो इसे 1 या 1000 बारा या लाख बारा। लाखों लाख जप कर सकते हो इसका। पर डे 4 माला फेरो तो साल भर में आपका 1.25 लाख जाप हो जाएगा। करिएगा, 1.25 लाख जाप करिए। भूतपूर्व में जो पाप किए हैं उसको धोने का एक ही मात्र साधन है, पर भावना के साथ में करिएगा। इसमें इतनी शक्ति है। कहा गया है, एक कल्पना सोती धरा को स्वर्ग बना देती, एक कल्पना सोती धरा को स्वर्ग बना देती, एक साधना हैवान को इंसान बना देती। हर गली में पूजते देखे गए हैं देवता, हर गली में पूजते देखे गए हैं देवता। एक भावना, महामंत्र की भावना इंसान को भगवान बना देती, भगवान बना देती। बहुत शक्तिपुंज है यह महामंत्र। वैसे इसके बारे में जितना भी बोलो उतना कम है, पर अंतिम बात आपको बोलूँगी कि नमोकार मंत्र पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलता है। बात सीधी है कि जब व्यक्ति मरता है तो क्या साथ में ले जाता है, बोलो ना, कुछ ले जाता है क्या? हाँ हाँ ले जाता है भाई, पाप पुण्य ले जाता है अपना। शरीर यहीं छोड़ के जाता है, सारी प्रॉपर्टी यहीं छोड़ के जाता है। सुन लेना बड़े बड़े सेठ लोग, सब कुछ यही छोड़ करके जाता है। मैं कई बार कहती हूँ, अमीर होने के लिए कण कण जोड़ना पड़ता है, पर अमर होने के लिए कण कण भी छोड़ना पड़ता है। कुछ लेके नहीं जाओगे, ये बात तय है। सारी प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी। तो हमारे तीर्थंकर भगवान भी जब मोक्ष गए वो सब यहीं छोड़ करके गए। शरीर भी उनका पवित्र परमोदारिक देह वो भी यहीं छोड़ करके गए। सारी पुण्य पवित्र वर्गनाएं वो भी यहीं छोड़ करके गए। एक परम पवित्र शुद्ध आत्मा चली गई। तो जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, जो उनकी छोड़ी हुई पवित्र वर्गनाएं हैं उसके साथ में हमारा समागम हो जाता है और वह पुण्य वर्गनाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते निधत्ते निकाचित कर्मों का नाश करना, जो कर्म कभी नष्ट न होते हो ऐसे कर्म भी महामंत्र के स्मरण करने से नष्ट हो जाते हैं।
बस ऐसे महामंत्र की आराधना करिएगा। हमें यह सौभाग्य से जन्मजात प्राप्त हुई है, सौभाग्यशाली हैं हम, जो हमें जब से हमने किसी को देखना शुरू किया तो भगवान को दिखाया, बोलना शुरू किया तो नमोकार मंत्र हमें पढ़ना सिखाया, वही हमारे कान में फूंका गया और साथ में एक कड़ी और जुड़ गई गिरनार यात्रा की। आज गिरनार यात्रा के लिए जो सूत्रधार बनकर के आए हैं, ऐसे भाई बिल्कुल सूत्रधार के रूप में जिन्होंने लोगों को जगाया और साधर्मी को जगाने के लिए, साधर्मी का साथ देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। ध्यान रखना, साधर्मी के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आशीर्वाद है आपके लिए जो आपने इतने सारे लोगों में एक जागृति सुषुप्त चेतना को जागृत किया और आपने लोगों को ये बता दिया है कि तीर्थ बनाना तीर्थंकरों का काम है, तो तीर्थों की रक्षा करना हमारा काम है। भक्तों की भक्ति के बल पर तीर्थों की रक्षा होती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जहां भक्तों की भीड़। पैदल यात्रा लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि एक दिन वो पद यात्री करे पात्री ही बन जाएंगे। जो पद यात्रा करते हुए ऐसे पावन तीर्थ क्षेत्र पर पहुंच रहे हैं, एक दिन वे भी सिद्धालय में, सिद्धों के धाम में जाकर के अपने आप को सिद्धत्व का अनुभव जरूर करेंगे। जिनका तीर्थों के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव है और जन जागृति कराने का भाव है, मेरा सब यही कहना है कि जब यहाँ से यात्रा आगे बढ़ेगी तो यहाँ से काफ़ी जन सैलाब पैदल यात्रा में साथ होना चाहिए। इसलिए बहुत सारा आशीर्वाद उन भाइयों के लिए जिन्होंने अपने तीर्थों के लिए, अपने जिन धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जो कदम आगे बढ़ाया है। आप निरंतर बढ़ते चले जाएं, जिन रथ को आगे बढ़ाते जाएं। यही शुभकामना, यही आशीर्वाद आप सभी के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्रीमती पुष्पा देवी जी, स्वर्गीय पूरनमल जी लोलावत, श्री अमित लोलावत, डॉक्टर मोनिका लोलावत, सूर्यांश, मोक्षी एवं समस्त लोलावत परिवार उदयपुर। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी कोलकाता, श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 908522 1008, 908533 1008, 908544 1008। श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, पुत्री रिदम जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्रीमान अशोक कुमार जैन जी, ज्योति विनाय लिमिटेड, 13 GIDC पोर रमन गामड़ी, जिला वडोदरा, 391243, गुजरात। संपर्क सूत्र 9327238169। ईमेल ID gvlbrd@gmail.com।